आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए है। क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ प्रत्यास्थता जो आपको पढ़ाया गया है उस लेसन का आंकिक प्रश्न हम आपको एक आंकिक प्रश्न बताएंगे और इसे पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। इसको आप अच्छे से समझिए और इसी तरह से सभी आंकिक प्रश्न को हल करने का प्रयास आप भी कीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे ये प्रश्न दिया है, इस प्रश्न को लगाने के पहले हम आपको एक ये भी बताएंगे कि जितने आंकिक प्रश्न मतलब जितने फार्मूले हम आपको बताए हैं सभी फार्मूले एक स्थान पर नोट कर लीजिए कॉपी में और उसको खूब अच्छे से याद कर लीजिए, तभी आप आंकिक लगाने में सफल रहेंगे। फार्मूले अगर नहीं याद रहेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो फार्मूला सबसे पहले आपको तैयार करना है, उसी से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पे रखा गया है। धातु के एक तार की त्रिज्या 0.35 मिलीमीटर, इस तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, जिसमें वायु का मान दिया है 9 × 10⁹ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 दिया है। आइए देखिए, इस प्रश्न को लगाने के पहले हमको क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहले इस प्रश्न में क्या दिया है वो आप नोट कर लीजिए। जैसे दिया है त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम स्मॉल आर से लिखते हैं, तो स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा कितना 0.35 मिलीमीटर। यहाँ हमको आंकिक प्रश्न लगाते समय एक विशेष ध्यान ये भी रखना है कि ये किस पद्धति में है, क्योंकि हम आंकिक प्रश्न को किस पद्धति में हल करते हैं। आंकिक प्रश्न को हमेशा आप MKS पद्धति में सॉल्व कीजिए। MKS पद्धति में तो जैसे ये मिलीमीटर में दिया है, MKS पद्धति में नहीं है, तो इसको आप MKS पद्धति में बदलिए। तो 0.35 और ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो इसमें 1000 से आप भाग करेंगे तो उसको जब आप ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा 10⁻³ ये हो जाएगा मीटर। ये बन गया हमारा R। और इसके बाद दिया है इस तार की लंबाई, तो तार की लंबाई अगर हम मान लेते हैं, तार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है, तो लंबाई में वृद्धि कितनी कर रहा है, तो लंबाई में वृद्धि को स्मॉल l से लिखते हैं, तो L का 0.2% की ये वृद्धि कर रहा है। वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, ये बल पूछ रहा है, तो बल को हम क्वेश्चन मार्क कैसे बना दे रहे हैं, तो बल हमको याद करना है, याद रखेंगे इसको। इस फार्मूले को और आगे बढ़ाते हैं, तो L और L का मतलब हो जाएगा गुणा, तो 0.2/100 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं L बटे कैपिटल L और 0.2/100 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम यंग मॉडुलस यानी y बराबर एक सूत्र होता है mg कैपिटल L और पाई r स्क्वायर इंटू स्मॉल l, ये होता है। इस फार्मूले में आइए देखते हैं, इसमें आपको निकालना है बल, तो यहाँ बल यही आपका है बल mg, इसको हम F भी लिख सकते हैं यहाँ से, F और पाई r स्क्वायर, यानी जो प्रतिबल जो फार्मूला है mg ही आपका बल है, जो भार यहाँ कितना वृद्धि करने के लिए कितनी बल की आवश्यकता होगी। तो F की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, तो y पाई गुणे r स्क्वायर और स्मॉल l और बटे क्या हो जाएगा कैपिटल L। स्मॉल l बटे क्या आ जाएगा कैपिटल L हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, अब इसको और सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ से कितना F इक्वल टू हो जाएगा, y की वैल्यू रखेंगे यहाँ से 9 × 10⁹, पाई की वैल्यू 22/7, 7 नीचे चला आएगा। r की वैल्यू दिया हुआ है, दो बार लिखेंगे 0.35 गुणे 10⁻³ 0.35 10⁻³
और यहाँ से आप देख लीजिए स्मॉल एल बटे कैपिटल एल की वैल्यू 0.2, तो इसको लिख सकते हैं 0.2 बटे 100। इस 7 को यहाँ लिख दे रहे हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो हमने जो ये प्राप्त किया यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा इसका मान। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 7 पच्चे 35, यहाँ से काट सकते हैं आप। और काटने के बाद जो है, आइए देखते हैं इसकी आंकिक वैल्यू क्या होगी। आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए यहाँ से दशमलव को हटाएंगे, तो यहाँ पे जैसे आप देख लीजिए ये दशमलव है, 1 2 अंक यहाँ पे लाएंगे तो 2 इस पे और बढ़ जाएगा माइनस में, तो इस पे -5 हो जाएगा। इसी तरह से इस पे भी -5, तो -5 और -5 -10, और 1 यहाँ पे हटाएंगे इसका दशमलव, तो 1 और बढ़ेगा उस पर -11, और 11 में से यहाँ 10 घट जाएगा। ये दिया हुआ है 9 × 10⁻10 दिया हुआ है। ये यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो मान दिया है वो 9 × 10⁻10 दिया है, 10 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हुआ, अभी हमने जोड़ा यहाँ पर 3 और 2 5, 5 5 10, 1 11, 11 में से 10 घट जाएगा, तो ये बचेगा 9 और गुणे 22 और गुणे 35 और गुणे 35 और गुणे 2 और गुणे 10 के घाते -1 बचेगा, और 7 × 100 हो जाएगा। ठीक है, 7 × 100। इसको आप और अच्छे से जब भाग करेंगे यहाँ से, तो जब आप भाग करेंगे तो 63.30 न्यूटन आएगा, 69.30 न्यूटन। ये भाग करने पर ये इतना आएगा, 69.30 न्यूटन बल लगेगा। तो इस तरह से बहुत आंकिक प्रश्न आपके किताब में दिए गए हैं, उसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के पहले आप फार्मूला ज़रूर याद करें, और फार्मूला जब याद रहेगा तो जैसे हमने यहाँ फार्मूला लिखा, अब फार्मूले के आधार पे जब आंकिक वैल्यू दी रहेगी इसमें, वो वैल्यू इसमें रखेंगे और रख के सॉल्व करना है केवल, और आपका आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद।